यहाँ पर अपने लिए रख दिया है मैंने अर्जुन की छाल का पानी पकने के लिए, क्योंकि इसको मुझे पीना है खाली पेट। और आटा वगैरह मैंने गूंद लिया है क्योंकि मुझे बनाने हैं पराठे। दूध भी गर्म कर लिया है और चाय भी बना ली है। बस अपने बेटे के लिए जो है मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है, क्योंकि वो फिर नाश्ता करके ना स्कूल चला जाएगा। उसके बाद फिर मैं बाहर वॉक कर लूँगी पानी को पी करके। और मेरे हस्बैंड भी अभी थोड़ा लेट जाएंगे, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो पहले मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर वॉक करने के लिए। और फूल भी देखिए माशाल्लाह अच्छे से खिल चुका है। ये गुड़हल का फूल है, लेकिन डबल पेटल्स में है। बहुत अच्छा लगता है, भर कर खिलता है ना, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। ये एक ही खिल रहा है और कलियाँ भी आ रही हैं इसके ऊपर। ये वाली बेडशीट मैं अभी लेकर आई हूँ। मैं 3 बेडशीट लेकर आई हूँ। ये मैंने डाल करके देखी है, अभी सेट नहीं की है। अच्छी लग रही है। बस इसको ना मैं अभी डालकर इस पे देख रही थी कि कैसी लगेगी बिछने के बाद। ये तो मुझे तो अच्छी लग रही है। कलर भी अच्छा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना डार्क कलर नहीं चाहिए थे। उन्होंने ये बोला था कि लाइट कलर में ही लानी है, तो मैं ये वाले कलर लेकर आई थी। अच्छी लग रही है देखो। लेकिन अभी मैं इसको नहीं डालूँगी, क्योंकि इसके देखो ये नीचे के साइड से धागे निकल रहे हैं ना हल्के हल्के से। तो मैं पहले इसको फोल्ड करूँगी, इन पे दोनों साइड में पहले मैं सिलाई कर दूँगी, तो ये धागे इसके निकलेंगे नहीं। और कपड़ा भी ना इसका बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन का कपड़ा है। ये देखें, मोटा कपड़ा है बहुत। ये देखें, कपड़ा बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन में है। और ये ना इकट्ठी भी नहीं होगी। जैसे थोड़ी चादर बहुत सी ऐसी होती हैं कि जैसे लेटते हैं या बैठते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये प्योर कॉटन है, हैवी कपड़ा है, तो ये ख़राब भी नहीं होगा। और इसका मुझे डिज़ाइन भी अच्छा लगा था ना, तो मैंने ये ले लिया था। मैं 3 बेडशीट लेकर आई हूँ और ये वाली भी लाई हूँ। ये इस कलर में है। इसका लुक थोड़ा इस टाइप का है। देखें, ये इस तरीके की है। आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको कौन सी वाली बेडशीट अच्छी लगी। एक मैंने ये वाली ली है और एक ये लेकर आई थी। 3 लेकर आई हूँ बेडशीट, दोनों बेड के लिए। और एक ना मैं ऐसी ही एक और है, वो थोड़े ब्लू कलर में है, ब्लू में और वाइट में। एक ये वाली है, ये इस कलर में है। इसका डिज़ाइन ऐसा हो गया है और उस वाली का उस तरीके का। डिज़ाइन तो सेम है इनके, लेकिन कलर अलग अलग है। आप बताना कि आपको ये बेडशीट कैसी लगी। साइज़ में भी एक है और कपड़ा भी इनका एक है। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने ये 3 ले ली हैं, क्योंकि बार बार इस तरीके की चादर नहीं मिलती हैं। तीनों ही कलर अच्छे हैं और डिज़ाइन भी अच्छे हैं, तो मैंने ये इकट्ठी ही ले ली थी, क्योंकि बार बार नहीं मिलती हैं। बहुत कोशिश करनी पड़ती है। चादर तो कैसी ही ले लो, लेकिन प्योर कॉटन में नहीं मिलती है, कपड़े में। और बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ती है जगह जगह। ये वाली भी मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने इसको भी ले लिया था। वाइट कलर में तो देखो इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे तो मेरे हैं नहीं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। और एक ही रहता है बेटा यहाँ पर, एक तो बाहर ही रहता है, तो इतना तो कोई वो नहीं कि बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी। क्योंकि बार बार ना मुझसे मार्केट वगैरह में जाया नहीं जाता है, इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं जाती हूँ। और एक यहाँ पर मैं जानमाज़ लेकर आई थी। जानमाज़ ना मेरे पास 2 थी, तो एक तो हमने बेटे को दे रखी है, बड़े वाले को। वो बाहर रहता है ना, तो जब रावी वगैरह पढ़ने जाते हैं ना, तो जब ज़्यादा दिक्कत सी आती है, तो फिर वो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि एक और लेकर आना। तो मैंने ना एक और ले ली थी ये, कि इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप बताना डिज़ाइन कैसा है इसका। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कलर भी और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा सा है। एक ये ली थी और 3 मैंने ये बेडशीट ले ली थी। और 3 ही मैं लेकर आई हूँ टॉवल, क्योंकि एक टॉवल तो रखा हुआ है और 3 मैं ये लेकर आई हूँ, क्योंकि सबके घर में अलग अलग हैं।
उनके ख़राब होने से पहले ही मैं ला करके रख लेती हूँ घर में, क्योंकि कोई मेहमान भी आता है ना तो उसको भी ज़रूरत होती है देने की, तो साफ़ कपड़ा ही सही रहता है। तो और ये टॉवल भी ना मैंने 3 ही लिए हैं। डार्क कलर इसलिए लेती हूँ टॉवल के, क्योंकि लाइट कलर में ना गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यही कलर यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और टॉवल भी अच्छे हैं, कॉटन में हैं, पानी को अच्छे से सोख लेते हैं। और जो घर के छोटे मोटे सामान होते हैं वो मैं खुद ही लेकर आती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो इन चीज़ों पे इतना वो नहीं रखते, वो तो सिर्फ पैसे देते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ भी ज़्यादा ज़रूरी है घर के लिए, ये चीज़ भी, तो मैं उसी चीज़ को लेती हूँ। फालतू चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करती। क्योंकि एक टॉवल जो है वो मैंने ऑरेंज कलर का ले रखा है, लेकिन वो जल्दी गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये थोड़े इस कलर में लिए हैं। ख़राब होने से पहले ही मैं ला करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी से मुझसे मार्केट भी नहीं जाया जाता है और फिर ऐसा ही रहता है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था ना तो उस टाइम पे मार्केट तो बंद ही चल रही थी, बाज़ार वगैरह भी नहीं लग रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और टॉवल जो थे वो ख़राब हो गए थे और बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे कहीं से। तो फिर एक बार हम मेरठ गए थे, तो वहाँ पर ना ठेले पे लगा करके वो रोड पर ही खड़े हो जाते, तो वहाँ से लिए थे हमने। थे तो वो कॉटन के, लेकिन ख़राब बहुत जल्दी हो गए थे। उनका कलर भी निकलने लगा था, कलर फेड हो गया था और उनका रुआ सा भी उतरने लगा था ऊपर से। लेकिन जहाँ से मैं ये टॉवल लेती हूँ ना, ये इनमें कभी भी शिकायत नहीं आई है। मैं हमेशा एक ही जगह से लेती हूँ, लेकिन कभी भी इनका रुआ नहीं उतरा है और ना ही कलर फेड होता है, तो इसलिए मैं एक जगह से ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। जब मुझे लगता है कि हाँ घर में अब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं पहले से ही ला करके रख लेती हूँ घर में। पहले तीनों बेडशीट को ना वो करूँगी फोल्ड इनकी, क्योंकि इनके धागे से निकल रहे हैं। और ना ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और इन पे ना पिलो कवर भी नहीं है इन पे, लेकिन ये फिर भी 250 रुपये में एक चादर मिली है मुझे ये। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको 3 ले लूँ। पिलो की तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि घर पे भी इतने रखे हैं और फिर मैं यहाँ पर पिलो इतना लगाते नहीं हूँ, कुशन ही लगे रहते हैं, तो इसलिए पिलो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं खाने की तैयारी कर रही थी। खाने में आज बना रही हूँ मैं चिकन, और प्याज को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और इसमें मैंने साबुत गरम मसाले भी डाल दिए हैं। चिकन को अच्छे से वॉश करके रख लिया था मैंने, और बस इसको जल्दी से बना लेती हूँ। और बस यहाँ पर प्याज हो गई थी ना, तो इसके बाद मैंने इसमें चिकन को डाल दिया है। अदरक लहसुन अभी नहीं डाला है। पहले मैं इसको अच्छे से, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसको मैं पहले इसमें फ्राई कर लूँगी। उसके बाद लहसुन अदरक डालूँगी इसमें। और यहाँ पर बस मैंने 4-5 साबुत लाल मिर्च ले ली थी, उनको टुकड़ों में काट लिया था। और नारियल का वरूदा लिया है और थोड़ी सी खसखस ली है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और मसाले भी डाल दिए हैं, और बस खाना वगैरह बना लिया था। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी जिठानी जी का घर है यहीं पर पास में ही, तो मुझे जाना है वहाँ पर कुछ देर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो जी अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, और बस काम वगैरह मैंने कर लिया है, शावर भी ले लिया है। और बस रात में जो मैंने कल आपको बेडशीट वगैरह दिखाई थी ना, तो मैंने उसको बेडशीट को, दिन में तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने ना उसको रात में ही दोनों साइड से इनको फोल्ड कर लिया था। तो मैं उनको आपको दिखाऊंगी कि मैंने उनको किस तरीके से फोल्ड किया है। बहुत सिंपली किया है, ताकि उनके धागे वगैरह जो थे ना वो निकले नहीं, तो इसलिए मैंने उनको बिछाया नहीं था बेड पे, और मैंने ना उनको फोल्ड किया था रात में ही बैठ कर लिया था, क्योंकि दिन में इतना टाइम मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उनको रात में ही कर लिया था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उनको किस तरीके से किया और अब वो कैसी हो गई हैं। तो अच्छी लग रही हैं वैसे तो, अब वो ख़राब नहीं होगी माशाल्लाह। बेडशीट तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी वाली बेडशीट सबसे अच्छी लगी। मुझे तो तीनों ही अच्छी लग रही हैं। तो चलिए जी, बस काम वगैरह तो मैंने कर लिया था, बस अभी बेटा भी स्कूल गया हुआ है और मेरे हस्बैंड भी, तो जब वो आ जाएंगे तभी खाना बनाऊंगी। जब वो स्कूल से आ जाएंगे ना तो तभी बना लूँगी। फ़िलहाल तो बस जो मेरे काम है बाकी के रह गए हैं। घर के तो मैंने सब कर लिए हैं, बस जो मेरे ऊपर के अलग से काम रहते हैं थोड़ा बहुत वो कर लूँगी।
और थोड़ा सा बस वीडियो की एडिटिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही कर लेती हूँ। ये वाली बेडशीट करी थी मैंने ठीक। आप बताना कि ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है इसका। मैंने ना इसको इस तरीके से कर दिया है, क्योंकि ये देखो ये फोल्ड कर दिए। अब इनकी फिनिशिंग करनी है धागों की। ये देखो मैंने ना इनको इस तरीके से कर दिया है फोल्ड, ताकि इनके धागे वगैरह ना निकले। कपड़ा तो माशाल्लाह इनका अच्छा है, देखो अच्छा कपड़ा है इनका, मोटा। इसीलिए मैंने ये 3 ले ली थी, क्योंकि ऐसी बेडशीट फिर मिलती नहीं है जल्दी सी। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है ना कि अगर एक बार दिख जाए तो वो जल्दी से फिर दोबारा से मिलती नहीं है। तो ये वाली मैंने कर ली थी, रात में ही इनको बैठ करके किया था, क्योंकि दिन में तो इतना टाइम मिलता नहीं है ना। और बस अब इनको फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि अब तो ये कम ही डाली जाएंगी। अब तो गर्म बेडशीट है जो वही डाली जाएंगी, क्योंकि अब सर्दी आ गई है। अभी तो डाल रखी है मैंने, ये वाली डाल रखी है, ये भी मैंने अभी ही डाली थी। तो ये लाइट कलर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर ना सारे डार्क कलर हुए हुए हैं, तो इसलिए उनको लाइट ही ज़्यादा पसंद है। और एक ये वाली थी, क्योंकि मैंने ना पहले इस डिज़ाइन में कभी नहीं डाली है बेडशीट, तो ये और ना ही कलर में। तो एक ये वाली ली थी, 3 लाई थी ना मैं, तो इसकी भी मैंने इस तरीके से फोल्ड कर ली है, क्योंकि अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अब इनके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अगर मैं इनको फोल्ड नहीं करती ना तो ये धागे निकलने लगते हैं, तो जल्दी से ख़राब हो जाती है और अच्छी भी नहीं लगती है डली हुई भी बेड पे, क्योंकि जब धागे लटकते रहते हैं तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और एक ये वाला डिज़ाइन था, ये डिज़ाइन तो सेम ही है, वो ऑरेंज वाला दिखाया था मैंने आपको, वो भी। और एक ये वाला भी, डिज़ाइन तो इनके सेम है लेकिन कलर अलग अलग है दोनों के। ये भी अच्छी लग रही है, इसको भी फोल्ड कर दिया है मैंने, है ना। थोड़ा थोड़ा काम हो जाता है ना घर का, तो फिर हैवी सा नहीं लगता कि हाँ भाई, माइंड भी बहुत ख़राब रहता है फिर क्या ये वाला काम भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना मैं घर के काम कर लेती हूँ। बस सोफ़े का कवर और बनाना है, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं लग रहा है। कालीन तो मैंने दोनों वॉश कर ली हैं, और घर की साफ़ सफाई वगैरह भी हो गई है, ड्राइंग रूम की भी और जीने की भी। अब तो बस झाड़ू वगैरह पोछा रह जाता है, बस वही कर लेती हूँ। और ये बेडशीट भी मैंने सही कर ली है, बस सोफ़े का कवर रह गया। और जो सिलाई का थोड़ा काम था वो भी मैंने कर लिया है। अब तो बस जो मेरे सूट वगैरह कटिंग हुए हुए रखे हैं, बस टाइम नहीं मिलता, थोड़ा करके कर लेती हूँ। जब टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, तो बस अब वही करने होंगे, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ गई है। इतना छोटा दिन होया करेगा, फिर इतना टाइम भी नहीं मिला करेगा। और मेरे घर पे ना मायके में शादी भी है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है, और 15 दिन है शादी के वहाँ पर। जब वहाँ पर जाना है फिर उसकी भी तैयारी करनी है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ना काम को कर रही हूँ इनको, ताकि ये हो जाए। क्योंकि फिर ज़्यादा सर्दी होने लगती है तो फिर बिल्कुल भी काम करने को मन नहीं करता है। गांव वगैरह में तो ऐसा होता था कि चूल्हे जलाए जाते थे तो अपना हाथ वगैरह सेक लेते थे, लेकिन सर्दियों में अब कहाँ इतना वो होता है। शहरों के अंदर कहाँ रहते हैं, अब तो सबके यहाँ पर गैस हो गए, गैस पे ही काम करते हैं। माशाल्लाह फूल देखो कितने खिल रहे हैं आज इस पे। और ये देखो इस पे भी कलियाँ स्टार्ट हो गई, यानी अब माशाल्लाह फूल खिलने लगेंगे इन पे फूल बहुत अच्छे आते हैं, कलरफुल में है ये। और यहाँ पर भी डाला था मैंने, इसमें भी हो गया है। हो जाएगा, इसमें भी हो रहा है इसके अंदर काफ़ी। ये देखो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।